हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, इंस्ट्रक्शंस बाय श्रील नारद मुनि टू व्यासदेव ऑन श्रीमद् भागवतम। तो इसका 19 नंबर श्लोक। न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन मुकुंद सेप्यन्य पद अंग संश्रितिम स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगोहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरस्ग्रहो जनम्। My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes, not always, sometimes, ये जो शब्द है sometimes आया है, ये बहुत ही कथंचना, कथंचना मतलब sometimes, some or other, and it really happens। इसका मतलब ये भी है कि ये इतना occasional नहीं है, कभी कभी rarely हो जाता है। So even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruity workers, etc. Because the person who has once realized the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again। जो भी इस प्रकार से भगवान, तो ऐसा कोई भक्त है, भगवान का एक बार भी सिंसियरली सेवा किया है, भक्ति किया है, तो फिर लेकिन कभी कभी किसी कारणवश कभी उसका पतन हो गया। पतन हो गया मतलब या भक्ति छोड़ के चला गया माया के वशीभूत होकर के, तो फिर भी उसका जो जीवन होता है वो भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, वो जो है भौतिक जगत में रहते हुए भी हर समय कृष्ण का स्मरण किए बिना रह नहीं सकता है। उसको निरंतर कृष्ण का वो जो भक्ति किया है वो टेस्ट बना रहेगा, और वो उसको एक समय जो है खींच के लेके आ जाएगा वापस से। और ये केवल इस लाइफ टाइम बस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कई कई जन्मों से भी होता है। जैसे मान लीजिए पूर्व जन्मों में जो भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ अपराध के कारण जब दोबारा जन्म लेके आते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त जो है माया में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण के भक्तों का संपर्क मिलता है, कृष्ण की भक्ति में आते हैं, तो इमीडिएटली जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। हम्म। और यहाँ तक कि भी ऐसे भी होता है कि कोई इस प्रकार से जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है भक्तों से या भगवान का दर्शन होता है तो वो लोग रोने लग जाते हैं। उनको खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं और वो भौतिक जगत में पूरी तरह से फंसे हुए थे और माया में थे, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने आकर के या भक्तों से कुछ कृष्ण के बारे में श्रवण करके वो अचानक से रोने लग जाते हैं। उनको खुद पता नहीं चलता कि मैं रो क्यों रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी कई बार होता है, यानी पिछले जन्म में वो उन्होंने भक्ति किया था कृष्ण का, और कृष्ण भक्ति का रस वो कुछ प्राप्त किए थे, लेकिन कुछ कारणवश उन पूरा नहीं कर पाए या कुछ अपराध कर दिए, और जिसके कारण वापस से मृत्यु के बाद उनको वापस से जन्म लेना पड़ा, और उस अपराध के कारण जो है माया में फंस गए। लेकिन वापस से भगवान कृष्ण जैसे ही वो अपराध का जो पनिशमेंट है, जो है दंड है, वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद भगवान उसको फिर से खींच लेते हैं, और जैसे खींचते हैं वो फिर बड़ी तीव्रता से भक्ति में जुड़ जाता है। इसके भी अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। हाँ, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किए हैं राकेश वो, कि जो भी भक्त लोग माला जप कर रहे हैं अभी माला जप मत करिए, अभी केवल ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। हाँ, क्योंकि कथा सुनना और माला जप करना साथ साथ में एक महान अपराध बोला गया है। तो कई बार हम लोग ये बोले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कथा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका अनेकों उदाहरण है। पूर्व जन्मों वाले भी उदाहरण, जैसे इसके एक बड़े विशेष उदाहरण है बिल्वा मंगल ठाकुर। लगभग जो कई सैकड़ों साल पहले चैतन्य महाप्रभु के भी कई सैकड़ों साल पहले वो आए थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पूर्व जीवन में, यानी भक्ति से जुड़ने के पहले, वो हालांकि एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, और लेकिन फिर भी उनका कुछ पिछले जन्मों का कुछ अपराध होने के कारण वो एक वेश्या से आसक्त हो गए। और एक वेश्या से आसक्त होने के कारण पूरी तरह से उसमें एक तरह से काम वासना में डूब गए। इस हद तक उनकी स्थिति हो गई कि उनके पिताजी का देहांत हो गया और दाह संस्कार करना है, लेकिन वो इतने ज्यादा वैश्य से आसक्त थे और इतनी आंधी तूफान बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी वो भाग कर रात को जाते हैं उस वैश्या के पास। हाँ, वो वैश्या जो है दरवाजा खोलने से मना कर देती है, तो उसके छत को तोड़ करके उसके पास जाते हैं उसको आलिंगन करने के लिए। तो वैश्या, उसका नाम चिंतामणि वैश्या का नाम था। तो वो वैश्या उनको फिर डांटती है
और बोलती है कि इतना तीव्र तुमको आकर्षण है मेरे इस जो है भौतिक शरीर से, अगर इसका कुछ मात्रा में आकर्षण आपको कृष्ण के प्रति होता तो आज आपको कृष्ण प्राप्त हो चुके होते हैं। उसने बस इतना ही बोला। और जब जैसे ही ये बिल्वा मंगल ठाकुर ये सुनते हैं तो उनके जो है होश ठिकाने आ जाते हैं, पूरी तरह से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो सोया हुआ उनका दिव्य कृष्णा कॉन्शियसनेस था पिछले जन्म का, वो जागृत हो जाता है। और इमीडिएटली वो डिसाइड करते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला जाऊंगा, और वो वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और चले जाते हैं तीव्रता से। और वहां पे पहुंच के भी ऐसे एक फिर घटना होती है फिर, क्योंकि वैश्या के संग करने से वो जो आकर्षण बना था वो इतना इमीडिएटली नष्ट नहीं होता है। तो वहां पे भी एक स्त्री को देख करके उसके पीछे पीछे भागते हैं, घर जाते हैं। और वो ब्राह्मण पत्नी थी। तो ब्राह्मण को जाकर, और ये साधु वेश में गए हुए हैं, संन्यास ले लिए थे यहाँ से। वैश्या ने जब उसको डांटा तो वो संन्यास ले चुके थे और संन्यास लेकर के जा रहे हैं और उससे आकर्षित हो गए। तो ब्राह्मण जो है वो बोले कि वो सन्यासी आए हैं तो सेवा किए, बोले मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, तो ये बोले मुझे आपकी पत्नी चाहिए, ऐसा बोल दिए। तो ब्राह्मण जो है वो जो है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट किया अपनी पत्नी को, जाओ इस सन्यासी हैं लेकिन ये ऐसी इच्छा कर रहे हैं तो आप इनके पास जाओ क्योंकि हैं तो साधु, इस प्रकार से। तो पत्नी आती है तो इतना उनको ग्लानि होती है, इतना कष्ट होता है हृदय में कि इमीडिएटली वो जो है अपनी दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं। दोनों आंखें जो है नष्ट कर देते हैं, अंधे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर पूरी तरह से कृष्ण के लिए पूरे भजन में सेवा में लग जाते हैं। और अल्टीमेटली इस तरह से कृष्ण भक्ति करते करते साक्षात भगवान कृष्ण जो है उनको दर्शन देते हैं, उनके साथ जो है लीलाएं करते हैं। और फिर वो कृष्ण के लिए बहुत सारे ऐसे सुंदर भजन लिखते हैं, जैसे कि कृष्ण कर्णामृत करके एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर। और ये जो भजन आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से कुछ लोग, गोविंद दामोदर माधवेति, अपने बहुत सुंदर इसमें भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का गुणगान करते हुए अंत में गोविंद दामोदर माधवेति, कि हे मेरी जिह्वा हमेशा तुम गोविंद दामोदर माधव का नाम लेते रहो, इससे ज्यादा अमृत और कुछ नहीं है। इतना सुंदर भजन लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, इस ग्रंथ को जो है हमेशा सुनते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर का एक ये उदाहरण है, जो पास्ट लाइफ में जिनका पतन होने से जो है, लेकिन वापस से वो रस को भूले नहीं, जैसे ही इमीडिएटली जैसे कृष्ण के कांटेक्ट में आए तो वापस से उनका भक्ति जो है जागृत हो गया और पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, तो ये प्राय इस प्रकार का जो फॉल डाउन होता है भक्ति से, जिसमें व्यक्ति कोई जो भक्त होता है, हालांकि सीरियसली भक्ति कर रहा था, लेकिन वो कुछ कारणवश वो इंद्र तृप्ति में पाप में कार्यों में लिप्त हो जाता है। तो इसका कारण बताते हैं कि कुछ वैष्णव अपराध, किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण ये हो जाता है। विल्वा मंगल ठाकुर पिछले जन्म में वो एक सन्यासी थे और भाव भक्ति के स्तर पे थे, इतने शुद्ध भक्त थे, वो शुद्ध भक्ति थे लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर थे। लेकिन एक अन्य किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति कुछ अपराध हो गया था उनसे, जिसके फलस्वरूप वो उनको वापस से जन्म लेकर के इस प्रकार से वैश्या से आसक्त होना पड़ गया। लेकिन जो उन्होंने भक्ति किया था पूरे जन्म में भगवान कृष्ण के प्रति, वो नष्ट नहीं हुई। और जैसे उनका अपराध का जो समय था वो खत्म हुआ तो इमीडिएटली वो वापस से कृष्ण के प्रति तीव्रता से आकर्षित हो गए। लेकिन अपराध करने से ये तो दिक्कत होती है कि फिर डिले हो जाता है। हाँ, कि फिर वापस से जन्म लेना पड़ता है और दूसरा फिर कष्ट झेलना पड़ता है, कृष्ण से दूर जाना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा कष्ट है। तो ये एक बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण है। इसी तरह से भागवत में उदाहरण है चित्रकेतु महाराज का। हालांकि उन्होंने तो जैसे जानबूझ के अपराध नहीं किया था, वो भगवान शिव के प्रति कुछ कमेंट किए थे, तो माता पार्वती को पसंद नहीं आया, तो माता पार्वती ने उनको शाप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। चित्रकेतु महाराज ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे, उनको भगवान शंकरशन का दर्शन प्राप्त हुआ था, नारद मुनि उनके गुरु हैं। और नारद मुनि से भगवान का हरिनाम प्राप्त करके, हरिनाम जप करके उसको परफेक्ट कर लिया था उन्होंने, शुद्ध नाम जप करना। जैसे ही शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचे तो भगवान शंकरशन उनको साक्षात दर्शन देते हैं और भगवान शंकरशन उनको भागवत कथा सुनाते हैं। भगवान शंकरशन कौन, भगवान बलराम जी स्वयं आते हैं। हाँ। और उसके पश्चात फिर जो है ऐसा अपराध लेने के कारण माता पार्वती तो उनको शाप दे देती है, तो उनको वृत्रासुर का शरीर मिलता है। ये बहुत फेमस कथा है भागवत में। तो वृत्रासुर बनने के बाद भी अपने पूर्व जन्म के जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति का रस है उसको भूले नहीं। और इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है लेकिन उस वक्त भी वो क्या कर रहे हैं, युद्ध के समय भी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं।
प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भविताश्म भूयो, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक कर्म करोतु काया। ऐसे बड़े सुंदर श्लोक हैं। एक्चुअली समय नहीं तो हम लोग ये श्लोकों को लेना चाहिए। हाँ, अहम अहम हरे तव पादैक मूला। ये भागवत में बहुत सुंदर वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं, और ये प्रार्थनाएं कब वो बोल रहे हैं? जब इंद्र जो है अपने वज्र से उनके गर्दन में प्रहार कर रहे हैं। वृत्रासुर असुर हैं। इसका इमेज भी आप देख सकते हैं। वृत्रा backed by इंद्र। सो ये बहुत जबरदस्त ये कथा है। वृत्रासुर को इंद्र को इतना वृत्रासुर इतने पावरफुल थे, इंद्र एक्चुअली उनको पराजित ही नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु खुद दधीचि ऋषि के पास भेजे इंद्र को, जाओ उनके हड्डी से वज्र बनाओ, तो आप आसानी से वृत्रासुर को मार पाओगे। तो उसमें भी वो वज्र से वज्र जो है दधीचि ऋषि के उससे बना जो वज्र है। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक मिनट शेयर करना पड़ेगा। तो वो वज्र से प्रहार कर रहे हैं। इंद्र को 1 साल लगा वृत्रासुर के गर्दन को काटने के लिए वज्र से। सोचिए, वो वज्र इतना पावरफुल है जो पहाड़ में एक एक स्टॉक करने से पूरा चूर चूर हो जाता है पहाड़। तो वृत्रासुर के देखिए गर्दन को इंद्र जो है लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन वृत्रासुर जो है पूरी तरह से समाधि में है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस समाधि अवस्था में वो क्या कर रहे हैं? भगवान को ये दिव्य श्लोक से प्रार्थना कर रहे हैं। अहम हरे तव पादैकमूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसा त्वाविरहय्य काङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्था, प्रियं प्रिये वा विशुतं विषन्ना, मनोऽरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं, संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मा जरदारगृहेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ये 4 श्लोक बड़े दिव्य हैं वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में, और इसका मीनिंग जब समझेंगे तो और जबरदस्त है, लेकिन समय कम है इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वो इंद्र जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वज्र से उनके गर्दन को काट रहे हैं। 1 साल तक ऐसे काटते रह गए उसके बाद। और यहाँ पे ये वृत्रासुर जो है पूरी तरह से उनका कॉन्शियसनेस, चेतना जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, और प्रार्थना कर रहे हैं। अहम हरे तब पादैक मूला, हे भगवान हरि, मैं आपके चरण कमलों, पाद एक मूला यानी एकमात्र जो आपके चरण कमलों में आश्रय लिए हुए भक्त हैं। दासानुदास भविताश्मि भूया, मैं वापस से, भूया मतलब पुनः, फिर से, क्योंकि उनको याद आ रहा है अभी तो असुर शरीर में है और राक्षस बन करके इस तरह से देवताओं से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनको याद आ रहा है कि मैं वापस से, भूया मतलब वापस से, मैं आपके चरण कमलों में आश्रय, जो पूर्ण रूप से एकमात्र आपके चरण कमलों में आश्रय लिए हुए ऐसे महान शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि अपने गुरु महाराज को याद कर रहे हैं और अन्य ऐसे महान भक्त हैं। उनका दासान उदास भवताश्मि भूया, मैं फिर से उनका दास बनना चाहता हूँ, यानी उनके संग में आकर के मैं वापस से आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है, आप कृपा करके इस इच्छा को पूरी करिए। और मैं क्या चाहता हूँ? मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। मैं मन से केवल आपके चरण कमल का स्मरण करना चाहता हूँ, बिकॉज आसुपतेर, यू आर द मास्टर ऑफ माई लाइफ। आसु मतलब जीवन। हाँ, मेरे जीवन के आप स्वामी हैं, पति हैं आप मेरे जीवन के। और अगुणांस्ते गृणीत, आपके गुणों का जो है गृणीत वाक, अपने शब्दों से मैं केवल गुणगान करना चाहता हूँ। कर्म करो तो काया, मैं फिर से अपनी ये जो काया, अभी तो असुर शरीर मिला हुआ है मुझे, ये असुर शरीर से तामसिक है, इसके द्वारा तो मैं आपका कुछ सेवा नहीं कर पाया,
लेकिन लेट दिस इंद्र किल माई दिस आसुरिक बॉडी, ये इंद्र को वज्र के प्रहार से मेरे ये असुर शरीर को खत्म कर देने दीजिए। मैं वापस से एक दिव्य शरीर प्राप्त करके कर्म करो तू काया, आपके अपने इस काया मतलब शरीर के द्वारा मैं आपके लिए सेवा करना चाहता हूँ। आप मुख अपने वाणी से आपका गुणगान करना चाहता हूँ, मन से आपका, आप मेरे हृदय, मेरे प्राणपति हैं, मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से इतनी सुंदर भाव को प्रकट कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, पारमेष्ठम मतलब ब्रह्म लोक भी नहीं जाना, मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना है। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम मतलब पृथ्वी का राजा नहीं बनना है, न रसातल का अधिपत्य बलि महाराज के जैसे बनना है, और ना ही न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, न मुझे योगियों की सिद्धि चाहिए, और ना ही मेरी इच्छा है अपुनर्भवम्बा, ना ही मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए। हाँ क्या चाहिए? समंजसा त्वा विरय्य कांक्षे, आई डू नॉट डिजायर टू बी मास्टर ऑफ द पावर्स ऑफ मिस्टिक, नॉट डू आई आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय ऑल दिस इफ आई हैव टू गिव अप योर लोटस फीट, आपके चरण कमल के विरह में मैं ये सब कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर अब आगे वर्णन कर रहे हैं, अरे आप इतना इतना ज्यादा आतुर क्यों हैं? आपका देखो इंद्र जो है आपका शरीर गर्दन काट रहा है, आपके, आप तो इतने बड़े असुर हो, इतनी शक्तियां हैं आपके पास, आप चाहे तो इंद्र को ऐसे ही मार सकते हो, तो आप ये सब मेरे को इतना प्रार्थना क्यों करते जा रहे हो? आप कुछ उसको काउंटरैक्ट करो ना। हाँ क्योंकि कोई साधारण असुर नहीं थे, ये बहुत पावरफुल थे। इंद्र जो है बहुत उनको पापड़ बेलना पड़ा वृत्रासुर को वध करने के लिए। वज्र से भी, वज्र लेकर के भगवान विष्णु बोले थे इंद्र को कि आप जाओ दधीचि ऋषि से हड्डी मांगो, उससे वज्र बनाओ, और इस प्रकार से आप वृत्रासुर को वध कर पाओगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी भगवान विष्णु का डायरेक्ट जो आशीर्वाद है उसके बाद भी इंद्र भयभीत थे। वृत्रासुर के जब सामने आए तो इंद्र इंद्र डर गए थे, बाकी देवता लोग तो, कई लोग तो डर के युद्ध क्षेत्र को में जो है भाग गए थे पीछे से। और इधर वित्रासुर इतना भयानक तरीके से अटैक कर रहे थे कि इंद्र तो हालत खराब हो गया था उनका। इंद्र केवल तभी मार पाए वित्रासुर को जब वित्रासुर समाधि में चले गए और ये सब प्रार्थना करना चालू किए, और तब वो मार पाए। इसलिए इंद्र को बहुत महान वैष्णव अपराध लग गया। इंद्र तो सोचे मैं असुर को मार रहा हूँ, लेकिन असुर नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के चरण कमलों का तीव्रता से स्मरण कर रहे हैं पूरे भक्ति भाव में, और उस कंडीशन में इंद्र ने उनका गर्दन काटा था, इसलिए इंद्र को वैष्णव अपराध लग गया। और उसके लिए बड़ा उनको आगे चल के आया वर्णन है, कैसे कैसे तपस्या, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। एक तो मारने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, फिर जब मारे तो वो उस वक्त इतनी समाधि की अवस्था में, शुद्ध भक्ति की अवस्था में थे, उस वक्त वैष्णव को मारने, वैष्णव अपराध हो गया, फिर उसके लिए उनको और जाके पश्चाताप करना पड़ा। तो इस तरह से तो वृत्रासुर बोल रहे हैं, नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्र मारे या जो करे, शरीर को जो करना करता रहे। हाँ मैं तो आपके प्रति आकर्षित हूँ। और किस प्रकार से आकर्षित हूँ? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुतार्था, जिस प्रकार से अजात पक्षा, जो नया नया पक्षी जन्म लेता है ना, तो जिस प्रकार से वो अपने माता के ऊपर निर्भर होता है जितनी तीव्रता से, उस प्रकार से मैं आपके प्रति जो है इतनी तीव्रता से निर्भर हूँ। आपका प्रोटेक्शन, आपका दर्शन पाने के लिए मैं इतना ललायित हूँ। हाँ, फिर आगे बोल रहे हैं, एक एक स्टेप, तीन तीन उदाहरण दे रहे हैं, और तीन जो है एक के बाद एक बढ़कर है। हाँ फिर बोल रहे हैं दूसरा, स्तन्यम यथा वत्सरः सुधार था, जिस प्रकार से वत्स होता है, गाय का बछड़ा होता है, जब भूख लगती है तो अपनी गाय के स्तन का पान करने के लिए जितना ललायित रहता है, तीव्र रहता है, माँ का आश्रय जितना तीव्रता से चाहता है, उसी प्रकार से मैं भी ललायित हूँ आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए। तो इसलिए आप विलंब मत करिए, तुरंत मुझे इंद्र के द्वारा मर जाने दीजिए और मुझे दिव्य शरीर प्रदान करके आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए। फिर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्रियम प्रियेव विशुतम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम, जिस प्रकार से प्रियम प्रियेव, जैसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, कि जब हस्बैंड घर से बाहर चला जाता है, नया नया किसी का विवाह हुआ है, और विवाह के कुछ दिन के बाद ही हस्बैंड को जाना पड़ता है कहीं बिजनेस के टूर में या कहीं, तो कुछ महीने तक बाहर रहेगा, तो जिस प्रकार से पत्नी जो होती है, जो वो तीव्रता से इंतजार करती है, इतना आसक्ति बना रहता है कि वो हमेशा हर क्षण जो है अपने उनके प्रिय के बारे में सोचते रहती है कि कब वो आएंगे, कब वो आएंगे। उसी प्रकार से मेरा हृदय भी आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के लिए जो है ललायित है। आई वॉन्ट टू सी यू।
अरविंद मनः, माई माइंड, अरविंदाक्ष, ओ लोटस आइड वन, दिद्रक्षते त्वाम, आई वांट टू सी यू। तो इस प्रकार से, आई ऑलवेज अर्न फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट सर्विस टू यू। इतना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान, अगर आपको लगता है कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म अपराध रह गए हैं, इसलिए आप तुरंत मेरे को दर्शन नहीं दे सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। ममोत्तमा श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः सुकर्म भी। ठीक है, अगर आपको ये डिसीजन है कि मेरे कर्म है, अपराध है, वो जब तक नष्ट नहीं होंगे, आप तब तक कैसे आपका चरण कमल में आश्रय दे सकते हैं, तो दैट्स ऑल राइट, मैं उसको भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन एक कृपा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो आप क्या करिए, आप मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि आपके जो ऐसे जन हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो आपका निरंतर कथा करते हैं, उनका मुझे मित्रता प्रदान कर दीजिए, उनके आश्रय में रख दीजिए। और भले ही मेरे पूर्व जन्म के कारण संसार चक्रे भ्रमते हैं स्वकर्म भी, अपने मेरे पूर्व कर्म के कारण मुझे संसार में किसी भी कोने में रखिए, किसी भी शरीर में रखिए, भ्रमण करने दीजिए, जब तक आपको लगता है कि मेरा कर्म खत्म नहीं होता है, आप मेरे को अपने चरण कमल में आश्रय नहीं दे सकते, दैट्स ऑल राइट। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिए प्रकृति के नियम को बदलिए, लेकिन कम से कम एक कृपा आप तो जरूर करिए, क्या, कि आपके शुद्ध भक्तों के संग में रखिए, कैसी भी अवस्था में। हाँ, और दूसरा, जब तक मैं इस संसार में रहूं, मेरे कर्म का जो है नलीफाई ना हो जाए, और आप मेरे को संसार में रखना भी चाहते हैं, असुर के शरीर में, देवता के शरीर में, पशु पक्षी इंसान मनुष्य जो भी शरीर में रखना चाहते हैं, तो एक और कृपा कर दीजिए कि आपके माया के द्वारा ये जो रचित दुनिया है, संसार है, जिसमें हम अहम ममेती का भाव रहता है, जिसमें हम सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, तो इन सब चीजों, ये जो माया से जनित आपका ये संसार है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के प्रति कोई भी आसक्ति बने। इसलिए आप कृपा करके आपकी इस माया से मुझे बचा के रखिए। आसक्त चित्त नाथ भूयात, इन सब चीजों के प्रति मेरे हृदय में बिल्कुल भी आसक्ति न रहे। लेट माई माइंड बी कंप्लीटली एंड फुली अटैच टू योर लोटस फीट, दैट्स ऑल। इस प्रकार से इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये हमने जस्ट शॉर्ट में डिस्कस किया, लेकिन जब हम ये तो मेरे ख्याल से 6 कैंटो में है, देखते हैं कितने साल लगते हैं यहाँ पहुंचने में, और इसको बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करेंगे। बट मेन पॉइंट ये था मेरा यहाँ पे बताने का, कि हालांकि वृत्रासुर यानी चित्रकेतु महाराज थे एक्चुअली पूर्व जन्म में, तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति की है, लेकिन कुछ अपराध के कारण इनको ऐसी स्थिति को, ऐसे शरीर को प्राप्त करना पड़ गया। लेकिन वो भगवान के जो भक्ति का रस है उसको भूल नहीं पा रहे हैं, कैसी भी अवस्था में है। इतने बड़े असुर बने, इतने पावरफुल थे, इंद्र को ऐसे ही उड़ा सकते थे, वध कर सकते थे, लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है वो सब करने में। वो बस जस्ट द मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, की असुर हैं, असुर की तरफ से लड़ रहे हैं, तो वहां पे युद्ध स्थान में चले गए, लड़ भी रहे थे, लेकिन फाइनली जो है भगवान कृष्ण की भक्ति का जो रस है उनके हृदय से जा नहीं रहा है, और बार बार उसी को स्मरण करते जा रहे हैं, उसी को स्मरण करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान के प्रति और तीव्र भावना बढ़ती जा रही है, भगवान के प्रति और भक्ति को वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ये दूसरा एक उदाहरण हुआ, ऐसे भरत महाराज का उदाहरण है। अभी समय खत्म हो गया, नहीं तो हम लोग, तो भरत महाराज को भी 3 जन्म तक इंतजार करना पड़ा। फर्स्ट लाइफ में भरत महाराज, वो किनके पुत्र थे भरत महाराज, कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं थे, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और साक्षात जो है भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव कृष्ण के अवतार हैं, तो ऋषभ देव के सबसे पहले पुत्र थे, और सबसे फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट डियर सन ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव। और भरत महाराज को ऋषभ देव बोलते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, और अपने अन्य जो 99 पुत्र थे उनको आज्ञा दिए, जब ऋषभ देव महाराज रिटायर ले हो रहे थे, संन्यास ले रहे थे, तो अन्य पुत्रों को बोले कि आप भरत का सेवा उसी प्रकार से करो जैसे आप मेरा सेवा करते हो। तो इस प्रकार से भरत आप जो है ये चक्रवर्ती सम्राट बने। तो भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, रूल कर रहे थे, ही वॉज क्वाइट यंग, और बहुत युवा थे, उनकी कई रानियां थी, सुंदर सुंदर रानियां थी, बच्चे थे, मिनिस्टर्स थे, और पूरी प्रजा उनको जो है पिता के समान मानती थी, इतना आज्ञाकारी, सब कुछ, सब फेवरेबल सिचुएशन था। लेकिन फिर भी उनके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो जो भक्ति का रस है वो तड़पाता रहता था। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से वो रातों रात जो है गायब हो गए, निकल गए, वानप्रस्थ ले लिए, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिए, वानप्रस्थ लेकर के जंगल में जाकर के एक छोटी सी कुटिया बना करके बैठ के भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे करके जीवन निकल रहे हैं, और भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए। इस प्रकार से भजन करते करते भाव भक्ति मतलब ऐसी अवस्था पहुंच गए, इतना दृढ़ता से भजन कर रहे हैं
हर प्रकार की आसक्ति को त्याग करके कि भजन करते करते अब धीरे धीरे उनको रोमांच कंपाशु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। उनका कभी कभी नाम जप करते करते अंग रोमांचित हो जाता है, अश्रुधारा बहने लग जाती है, कृष्ण के विरह को महसूस करने लग जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त किए। लेकिन पूरे राज्य को, सब कुछ आसक्ति को छोड़ देने वाले, और कैसे छोड़े थे, कोई ऐसा नहीं कि हृदय में बहुत कष्ट हुआ था उनको। इस प्रकार से भागवत में वर्णन किया है कि भरत महाराज अपने राज्य को, पूरे पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, इस प्रकार से छोड़े। मलवत बताया गया है, जैसे कोई सुबह सुबह जाता है टॉयलेट में, तो वहां से उठने के बाद वापस घूम के देखता नहीं है ना, ऐसा नहीं कि आसक्त हो जाता है कि अरे मेरा मल है। तो मलवत त्याग दिए, वापस घूम के देखे भी नहीं, विचार भी नहीं किए कि अरे मैंने क्या क्या छोड़ दिया। आज मैं राज्य में होता तो इतनी सुंदर मेरी पत्नियां थी, बच्चे थे, फॉलोवर्स थे, सब कुछ थे, ये कोई विचार ही नहीं आया उनके हृदय में। तो इस प्रकार से पूरा डिटरमाइंड होकर के सब कुछ त्याग करने के बाद भी और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भाव भक्ति के स्तर पे चले गए। लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए जंगल में, क्योंकि हिरण की माँ ने जैसे उस बच्चे को जन्म दिया, तो उसका तो डिलीवरी के तुरंत बाद उसका उसकी माँ का मृत्यु हो गया। अब वो छोटा सा बच्चा है, हिरण का बच्चा है, तो इनके हृदय में वो कंपैशन आ गया, करुणा आ गया कि अरे इस बच्चे का कौन प्रोटेक्शन करेगा, कौन इसका ध्यान देखभाल करेगा। हाँ, वो ये भूल गए या भूले नहीं, वो तो जानते हैं कि कृष्ण सबके पालक है, कृष्ण सबको सुरक्षा देते हैं। लेकिन सम और अदर जो सॉफ्ट नेचर होता है, कई बार भक्तों का ये जो दया का स्वभाव होता है, सॉफ्टनेस होती है, कोमलता होती है हृदय की, ये कई बार जो है विचलित भी कर देती है। वो अननेसेसरी कई बार फंस जाते हैं किसी मतलब आसक्ति हो जाती है, इंद्र तृप्ति के लिए आसक्ति नहीं होती। लेकिन जैसे यहाँ पे भरत महाराज को आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे से कि इसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो उसको अपने आश्रम में लेके आ गए कि ये जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अपने साथ रखता हूँ, बड़ा हो जाएगा तो इसको छोड़ दूंगा। तो उसका फिर डेली देखभाल करते थे, उसका खाना पीना पानी ये सब देखते थे। अपना हरिनाम जब भी कर रहे हैं साथ ही साथ में ध्यान रखते थे, अरे वो किधर गया हिरण का बच्चा। और ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ, वो नाम जप कर रहे हैं और देखे कि आश्रम में हिरण का बच्चा दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो उसको ढूंढते ढूंढते निकल पड़े कि कहाँ गया, कहाँ गया। और ऐसे ही तेज आंधी तूफान आया, पेड़ उनके ऊपर गिर गया, और उसी अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। और उस अवस्था में उनके हृदय में क्या भाव था कि हिरण का बच्चा कहाँ है, कहाँ है। तो हिरण का स्मरण करते करते मृत्यु हुआ, अगले जन्म में हिरण बन गए। देखिए कितना पावरफुल है ना। ये मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के नियम इतने शक्तिशाली हैं कि आप जिनके प्रति आसक्ति रखेंगे, जिनके प्रति आपका स्मरण बनेगा और उस मृत्यु के समय, तो वो शरीर आप निश्चित रूप में प्राप्त करेंगे। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। चाहे कोई कैसा भी स्तर का भक्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान गारंटी, प्रकृति के नियम तो बहुत कठोर हैं, लेकिन भगवान जो है प्रोटेक्शन देते हैं। तो हिरण के शरीर में जाने के बाद भी वो जो पूर्व जन्म में भक्ति किए थे उस रस को भूल नहीं पा रहे हैं। तो बाकी अपने हिरण जो फ्रेंड सर्कल है उसको छोड़ दिए, और केवल जो है वो साधु संतों के आश्रम में जाकर के बैठते थे हमेशा। और वो लोग कथा कीर्तन करते थे, चुपचाप बैठ के वहीं सुनते रहते थे हिरण के शरीर में रहकर भी। और जो भी वो लोग प्रसाद खाते थे, फिर उनका जूठा महाप्रसाद इनको हिरण जो है खाता था। इस प्रकार से हिरण के शरीर में अपना जीवन अवधि कंप्लीट करते हैं वो आश्रम के पास रह करके। और फिर जैसे ही उनका मृत्यु होता है तो नेक्स्ट लाइफ में वो बहुत ही प्योर ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। और उस इस जीवन में भी भगवान की कृपा से उनको याद रहता है सब कुछ, कि मैं कैसे कैसे पिछले जन्म में हिरण बन गया, उसके पहले मैं भरत महाराज था। तो भूलते नहीं है कुछ भी, और ना ही कृष्ण की भक्ति का रस को भूलते हैं। लेकिन इस जीवन में आकर के वो बहुत सतर्क हो जाते हैं, पूरी तरह से संसार से उदासीन हो जाते हैं। कोई मटेरियल अटैचमेंट नहीं, ना माँ बाप के प्रति, ना भाई के प्रति, अब विवाह तो किए ही नहीं, तो पत्नी का सवाल ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, वस्तु के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखें, और केवल मन ही मन में हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, करते थे, करते थे। इस प्रकार से फाइनल इस तीसरे जन्म में जड़ भरत के इस जन्म में वो अपने पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके इस शरीर को त्याग करके डायरेक्ट भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये एक तीसरा उदाहरण है जहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसे भक्त जो कि किसी कारणवश जो है ये भौतिक आसक्ति के कारण या कभी वैष्णव अपराध के कारण उनका पतन हो भी जाता है, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसमें वो ऐसा लगता है कि उनका जो है डाउनफॉल हो गया है। लेकिन उस अवस्था में भी भगवान कृष्ण की कृपा से भगवान के चरण कमलों का जो भक्ति किए हैं उस रस को भूल नहीं पाते हैं, और वही वही रस उनको बार बार खींचता रहता है, खींचता रहता है, और वो वापस से तीव्रता से कृष्ण की भक्ति में जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार से अल्टीमेटली वो परफेक्शन को हासिल कर लेते हैं। ये तीसरा उदाहरण है।
और फिर चौथा, ऐसे अनेकों उदाहरण भागवत में तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, लेकिन एक मुझे एक्चुअली रियल इंसिडेंट के बारे में चर्चा करना था, इस्कॉन मंदिर के एक भक्त के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो मे भी कल करेंगे। हम लोग 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं उस घटना का चर्चा करने के लिए। ठीक है, चलेगा। तो उस कथा को हम लोग कल चर्चा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे